हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम अपना डे 1 CTP जो क्लासेस हैं उसकी स्टार्ट करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और रेगुलर आप सेशन को एंजॉय कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और किसी नोट से रिलेटेड आपको PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पेड नोट्स अवेलेबल होंगे। आइए शुरू करते हैं। Growth and development. Development is a continuous process, meaning it keeps happening throughout life. There are two types of changes in development. Number one, qualitative change, and number two, quantitative change. Qualitative change क्या होता है? Change in the way we think, behave and feel. This cannot be measured in number. नंबर 2 है क्वांटिटेटिव चेंज। इसमें क्या होता है? फिजिकल चेंज लाइक हाइट, वेट और बॉडी शेप, दिस कैन बी मेजर्ड। आइए हम इसको समझते हैं थोड़ा। डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जिसमें हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मात्रा यानी कि दोनों तरह के होते हैं। और हम पढ़ें तो ये दो तरह के चेंजेस होते हैं। पहला होता है क्वालिटेटिव चेंज, है ना। तो थोड़ा इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? क्वालिटेटिव चेंज इन थॉट, एक्शन एंड फीलिंग। बेसिकली क्या होता है? दिस चेंजेस आर अबाउट हाउ वी थिंक, फील एंड एक्ट, बट दे कैन नॉट बी मेजर्ड लाइक हाइट और वेट। बेसिकली क्वालिटेटिव चेंज है ना, गुणात्मक परिवर्तन। इसमें क्या होता है? हम पहला पॉइंट्स पढ़ते हैं जिसमें हमें बताया गया है कि जो हमारे थॉट्स होते हैं, है ना, उनमें चेंजेस आता है, एक्शन और फीलिंग में इनमें चेंज आते हैं। और ये चेंजेस है ना, ये चेंजेस किस तरह होते हैं? दिस चेंजेस आर अबाउट हाउ वी थिंक। ये चेंजेस कैसे होते हैं कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे फील करते हैं और कैसे एक्ट करते हैं। लेकिन ये क्या है, इनको हम मेज़र नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि हम हाइट और वेट को मेज़र कर लेते हैं, ऐसे हम इनको मेज़र नहीं कर सकते। नो वे ऑफ डूइंग थिंग्स, द वे वी डू things change over time. For example, earlier you may have done things quickly without thinking, but now you take your time and plan better. Basically ये पॉइंट से हम क्या समझते हैं? ये पॉइंट हमें बताता है हम किसी काम को कैसे करते हैं, उनमें बदलाव आता है। जैसे पहले अगर हम किसी काम को जल्दी करते हैं तो अब हम उससे ज़्यादा सोच समझ कर करते हैं, है ना। Now, ability to do something. As we learn new things, we become better at doing tasks. For example, if a math problem was hard before, after practice, it becomes easier. Basically ये पॉइंट से हम समझते हैं क्या है ये पॉइंट? जैसे जैसे हम सीखते हैं हमारी काम करने की क्षमता बढ़ती जाती है, मतलब हम ज़्यादा मुश्किल काम भी कर पाते हैं। Now, mental and emotional changes. The way we think and feel also changes. For example, earlier you might have gotten angry over small things, but now you handle situation more calmly. इस पॉइंट से आप क्या समझते हैं? आइए थोड़ा इसको समझते हैं हम लोग। हमारी सोच और जज्बाती भी बदलाव होते हैं, मतलब जो हमारे इमोशंस होते हैं वो भी बदलते जाते हैं। जैसे किसी चीज़ को लेकर हमें जो हमारी इमोशंस है या रिएक्शन है वो बदल जाते हैं। नाउ moral value, understanding right and wrong. As we grow, we understand what is right and wrong better. This help us make better decision in life. इस पॉइंट से हम समझते हैं हमारी सोच में मोरल वैल्यू यानी कि सही गलत का एहसास बदलता है। जैसे हम अपने डिसीजंस और चॉइसेस को मोरल ग्राउंड पर सोचकर बनाते हैं, है ना। नाउ द की पॉइंट, दिस चेंजेस हैपन इनसाइड अस एंड कैन नॉट बी मेजर्ड
with numbers but they are important for our personal growth। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि जो अभी हमने ये पॉइंट पढ़ा है ना, ये जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को मेज़र नहीं किया जा सकता। सिर्फ हमारे अंदर के चेंजेस होते हैं जो हम फील करते हैं। So now quantitative changes that can be measured like height, weight, shape। So पहला है height यानी कि लंबाई। If a person grows taller we can measure their height in centimeters or inches। So क्या होता है ये qualitative changes में क्या होता है? So basically आइए इसे पहले पढ़ते हैं फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पहला है हाइट। हम इफ़ ए पर्सन ग्रो टॉलर वी कैन मेज़र देयर हाइट इन सेंटीमीटर और इंचेस। वेट, इफ़ समवन गेन्स और लूज वेट वी कैन चेक इट ऑन ए वेटिंग स्केल। शेप यानी कि आकार, इफ़ ए बॉडी ग्रोज इनटू एन अडल्ट देयर बॉडी शेप changes and we can see and measure that differences। so basically ये क्या है, these changes can be seen, counted and measured with number, unlike qualitative change which are about feeling, thought and behavior। और now quantitative change are physical and measurable। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो बेसिकली क्वांटिटेटिव चेंजेस क्या होते हैं? मात्रात्मक परिवर्तन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कोई चीज़ जो हम मेज़र या नाप सकते हैं, जैसे हाइट यानी कि हमारी लंबाई, वेट यानी कि हमारा वज़न, शेप आकार, है ना। ये चेंजेस नंबर या वैल्यूज़ के रूप में होते हैं। जैसे अगर हम किसी का वेट है ना बदल जाए, मतलब अगर किसी का वेट जो है वो बदल गया हो तो हम उसे स्केल पर देख सकते हैं। सिंपल शब्दों में ये वो चेंजेस होते हैं जो हम देखकर या नापकर समझ सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आइए हम आगे के टॉपिक्स को पढ़ते हैं। नाउ ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। सो पहला है फिजिकल डेवलपमेंट। body growth and changes। This means how our body grows and changes over time। It include height, height how tall we become, weight how much we gain weight। सो बेसिकली अगर इस पॉइंट्स को हम पढ़ें तो इसका मतलब होता है कि जो फिज़िकल डेवलपमेंट है यानी कि जो शारीरिक विकास है एक पर्सन के बॉडी ग्रोथ का, वो चेंज होता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि हाइट और वेट, शेप, साइज़ और फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि जो हमारा वज़न है ना, वेट है, हाइट है, शेप है बॉडी का, ये सब कुछ जितने भी फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये चेंजेस होते रहते हैं। और नाउ बॉडी शेप एंड साइज़, अदर फिज़िकल फैक्टर like motor development, muscle control and movement। This is about how we learn to control our muscles and move our body properly। So ये क्या होता है, जो यहाँ पे लिखा है कि जो बॉडी शेप है और साइज़ है और जितने भी फिज़िकल फीचर्स हैं वो क्या होते हैं, वो चेंजेस होते रहते हैं। तो हम यहाँ पढ़ते हैं मोटर डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है। मोटर डेवलपमेंट में हम पढ़ते हैं कि जो मसल्स होती हैं वो और उनका मूवमेंट होता है वो कैसे कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि हमारी बॉडी में हमारे जो मसल्स हैं और क्या है इनका मूवमेंट होता है, ये कैसे कंट्रोल होते हैं, ये सब डिसाइड करता है मोटर डेवलपमेंट। दिस इज़ अबाउट हाउ वी लर्न टू कंट्रोल आवर मसल्स एंड मूव आवर बॉडी प्रॉपर्ली। तो जैसे हमने भी पढ़ा था कि हम इससे क्या समझते हैं, मोटर डेवलपमेंट से हम इससे सीखते हैं कि हम सीखते हैं कि हम अपने मसल्स पे और क्या है मसल्स पे और उनकी मूवमेंट्स पर कैसे कंट्रोल पाएँ। और ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला हम पढ़ते हैं कि नंबर 1 होता है ग्रोस मोटर स्किल्स। सो बिग मूवमेंट्स, लार्ज मसल्स, दिस आर मूवमेंट दैट यूज़ द बिग मसल्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स। सो बेसिकली इसमें हम पढ़ते हैं कि जो ग्रोस मोटर स्किल्स होता है
इसमें ये बड़े मूवमेंट्स के लिए होता है, जैसे कि हम इसमें लार्ज मसल्स का यूज़ करते हैं। दिस मूवमेंट ये जो होता है ये इसमें हम जैसे कि हमारे मसल्स हैं जैसे कि आर्म्स हैं, हम इनका यूज़ करते हैं और लेग्स का। एग्जांपल की बात करें तो वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, काम क्या है क्लाइंबिंग। सो क्या होता है ये ग्रोस मोटर स्किल्स स्थूल गतिक ये हमें हमारे मतलब दिस इन्वॉल्व द कंट्रोल ऑफ लार्ज मसल्स इन द बॉडी। ये हमारे जो बॉडी होता है उसके लार्ज मसल्स को कंट्रोल करता है ना। जैसे कि हमारे आर्म्स और लेग्स को, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि जैसे कि एग्जांपल देखें तो रनिंग मतलब दौड़ना, कूदना, चलना, ये सब कुछ ग्रोस मोटर स्किल्स में आ जाते हैं। आइए आगे दूसरे टाइप को पढ़ते हैं। सो सेकेंड है फाइन मोटर स्किल्स, स्मॉल मूवमेंट, टाइनी मसल्स। दिस are movements that use the small muscles in our hand and fingers. Example, writing, drawing, buttoning a shirt. Simple difference, holding a spoon. Gross motor, big movements, running, jumping, etc. और जो फाइन मोटर स्किल होता है स्मॉल डिटेल्ड मूवमेंट, राइटिंग, ड्राइंग, यूजिंग फिंगर्स। आइए इसको समझते हैं। सो बेसिकली जो फाइन मोटर स्किल होता है, सूक्ष्म गतिक, ये क्या होता है, ये इसमें होता है कि हमारे जो हाथ होते हैं हम उनके जो स्मॉल मसल्स होते हैं, ठीक है, उन पे कंट्रोल पाते हैं। जैसे कि जो हमारे फिंगर्स होते हैं, है ना, उन पे कंट्रोल पाते हैं। और एग्जांपल की बात करें तो कैसे वाले मसल्स जो हम यूज़ करते हैं राइटिंग के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए और शर्ट के बटन जो हैं उनके लिए, मतलब उनको बंद करने के लिए, ओपन करने के लिए, है ना। अगर हम सिंपल डिफरेंस की बात करें तो होल्डिंग ए स्पून मतलब एक चम्मच को पकड़ना, ये भी एक तरह से फाइन मोटर स्किल्स में आता है। और कुछ एक्टिविटीज़ के लिए जैसे कि हमने अभी बताया ड्राइंग, पेंटिंग, नीटिंग यानी कि बुनने के लिए, मतलब अगर हम बुनवाई करते हैं उसके लिए, और पेंटिंग करने के लिए, ये सब किस चीज़ में आते हैं, ये सब फाइन मोटर स्किल्स में आते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़िए। सो अगर हम सिंपल में समझें तो जो ग्रोस मोटर स्किल होता है इसमें हम अपने शरीर के बड़े मसल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे जो लैग होते हैं उनको, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे लैग होते हैं और हमारा हैंड होता है, मतलब आर्म्स होते हैं, है ना, उनका यूज़ करते हैं हम ग्रोस मोटर स्किल्स में। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं ग्रोस मोटर स्किल्स में जो हमारी बॉडी है उसका पूरा यूज़ हो रहा है रनिंग के लिए, जंपिंग और वॉकिंग के लिए। और बेसिकली फाइन मोटर स्किल्स में हमारे जो स्मॉल मसल्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं, जैसे कि ड्राइंग बनाने के लिए और क्या है स्पून पकड़ने के लिए, हमने अभी पढ़ा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आइए आगे पढ़ते हैं। सो नाउ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थिंकिंग एंड लर्निंग स्किल्स। सो बेसिकली ये क्या होता है, दिस इज़ अबाउट हाउ आवर ब्रेन वर्क्स, हाउ वी थिंक, अंडरस्टैंड एंड लर्न न्यू थिंग्स। कॉग्निशन, थिंकिंग प्रोसेस, हाउ वी अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन है। ब्रेन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। और ये हमें बताता है कि दिस इज़ अबाउट, ये किस चीज़ के बारे में है, हमारे ब्रेन के फंक्शन, मतलब उसके वर्क के बारे में, हम कैसा सोचते हैं, क्या समझते हैं और कैसे न्यू चीज़ें सीखते हैं उनके लिए, ठीक है। सो हम कॉग्निशन के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होता है, ये हमारे सोचने और समझने के प्रोसेस है। सो और ब्रेन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी यानी कि बौद्धिक क्षमता, ये क्या होता है, हमारा दिमाग किस तरह से सोचता है, समझता है और सीखता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। नाउ लेफ्ट ब्रेन, लॉजिकल थिंकिंग, दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन हेल्प्स इन लॉजिक बेस्ड सब्जेक्ट लाइक मैथ, साइंस एंड लैंग्वेज। राइट ब्रेन, क्रिएटिव थिंकिंग, दिस पार्ट हेल्प विद आर्ट, म्यूज़िक एंड क्रिएटिविटी। सो बेसिकली जो हमारा ब्रेन का लेफ़्ट पार्ट होता है यानी कि बाएं मस्तिष्क जो होता है ये लॉजिकल चीज़ों के लिए होता है, जैसे साइंस, मैथ और लैंग्वेज के लिए। और जो राइट ब्रेन होता है ना, दायां मस्तिष्क, ये क्रिएटिव चीज़ों के लिए होता है, जैसे ड्राइंग, म्यूज़िक और क्रिएटिविटी। सो नाउ
Social development, how we interact with people. This is about how we learn to behave and connect with others. Socialization, learning from people around us. We start learning from people since childhood. From कहाँ से family, friends and society. It continues throughout life as we meet new people. सो बेसिकली ये क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास, ये क्या होता है। सो इसमें हम पढ़ते हैं सोशलाइजेशन, बेसिकली सामाजिककरण। ये क्या होता है, ये पूरी लाइफ में होता है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, है ना। हम अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं और उनसे इंटरेक्ट करते हैं, है ना। किससे सीखते हैं हम, मतलब चाइल्डहुड में, बचपन में हम किससे सीखते हैं, अपने फैमिली से, फ्रेंड से, सोसाइटी से, इनसे सीखते हैं। नाउ फोर्थ वन, मोरल डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग राइट एंड रॉन्ग। एज वी ग्रो वी डेवलप आवर own values and ethics. We start making better decision based on what is right and wrong. सो बेसिकली ये पॉइंट हमें समझाता है, क्लियर करता है कि जो मोरल डेवलपमेंट होता है ना, नैतिक विकास, ये क्या होता है। ये हमारे अच्छे और बुरे डिसीजंस, वैल्यू और एथिक्स डेवलप्ड होते हैं इस स्टेज में, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ इमोशनल डेवलपमेंट। सो बेसिकली ये क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोलिंग इमोशंस। दिस इज़ about how we understand and manage our emotions, knowing and managing emotions, learning to recognize feeling like happiness, sadness, anger and how to control them, connection between emotions and thinking. When we feel emotional, it affects the way we think and make decisions. So बेसिकली ये हमें पॉइंट कहता है इमोशनल डेवलपमेंट, है ना। इसमें हम समझते हैं, आइए। सो सामूहिक विकास, इसमें हम पढ़ते हैं नोइंग यू एंड मैनेजिंग योर इमोशंस, मतलब अपनी भावनाओं को जानना और नियंत्रित करना। ये क्या होता है, ये सीखने की हमारे इमोशंस को कैसे समझकर उन्हें कंट्रोल करें, कैसे करें, ये बताता है, ठीक है। और हमने पढ़ा था इमोशंस एंड कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आपको इमोशनल होते हैं तो हमारा सोचने का तरीका भी बदल सकता है। की पॉइंट्स, all these four type of development, cognitive, social, emotional and physical, are connected and keep improving throughout life. So ये क्या होते हैं, ये आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जितने भी हमने टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़े, जैसे कि कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड फिज़िकल, ये क्या होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, और क्या होते हैं, और हमारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट होते रहते हैं इनके। मतलब अगर हम अभी जिस क्लास में हैं, मान लो अगर हम अभी 5th क्लास में हैं, तो हम क्या होंगे, 6th क्लास में आएंगे। तो जो हमारे 6th क्लास में कैसे आएंगे, जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी है, यानी कि जो हम पढ़ते हैं वो क्या होती है, वो डेवलप होती है, हमारी जो स्किल्स होती हैं वो डेवलप होती हैं, है ना। Now stages of development. So first है parental stage, before birth, when baby is in the womb. This is the stage when the baby is growing inside the mother's womb. It lasts for about 9 months and 10 days, 280 days and 40 weeks. This body's baby brain and organs start forming. So basically एंड ऑर्गन्स, पेरेंटियल स्टेज होता है ना, प्रसवपूर्ण अवस्था। इसमें क्या होता है, ये वो स्टेज होता है जब बेबी माँ के पेट में ग्रो कर रहा होता है। ये प्रोसेस लगभग 9 महीने 10 दिन, और यानी कि टोटल कितने 280 दिन और 40 वीक तक चलती है ना। नाउ इस द बेबी बॉडी ब्रेन एंड ऑर्गन स्टार्ट फॉर्मिंग। इस समय क्या होता है कि जो बेबी होता है उसका ब्रेन और ऑर्गन्स जो होते हैं वो फॉर्म करने स्टार्ट हो जाते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट होता है इन्फेंसी। न्यू बॉर्न
to 2 years. This is the stage when a baby start exploring the world. Babies start seeing, hearing, touching and recognizing people. They begin to move their muscles like crawling and later walking. Physical and brain development happen very fast in this stage. So इन्फेंसी स्टेज में क्या होता है, ये 0 से लेकर 2 इयर्स तक होता है। बेबी अपने सेंसेस जैसे कि देखना, सुनना, है ना, छूना, मतलब टच करना से सब कुछ सीखना शुरू करता है। बेबी अपने मसल्स यूज़ करके मूव करना शुरू करता है और ये स्टेज एक सेंसिटिव पीरियड है जिसमें फ़िज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट बहुत फास्ट होते हैं। नाउ थर्ड, अर्ली चाइल्डहुड 2 to 8 years, called toy age or play age, because kids love playing and exploring. Language development is very fast. Kids start learning new words. Kids imitate, copy others to learn new things. This stage is important for learning basic things like colors, alphabets and numbers. This is very important period for physical, social and language development. So basically थर्ड पॉइंट है हमारा अर्ली चाइल्डहुड। इसमें क्या होता है, ये 2 से लेकर 8 साल तक के बच्चों में होता है। सो बेसिकली इस स्टेज को टॉय एज या प्ले एज भी कहा जाता है क्योंकि बच्चे टॉय से खेलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट इस टाइम पे बहुत तेज़ होता है। बच्चे दूसरों को देखकर उनकी नकल इमिटेट करते हैं, है ना। और ये स्टेज प्री स्कूल एज का हिस्सा है जिसमें बच्चे बेसिक चीज़ें सीखते हैं जैसे कि अल्फ़ाबेट, रंग एट्सेट्रा, है ना। ये फ़िज़िकल डेवलपमेंट और सोशल और लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। Now, later childhood 6 to 12 years. This is the stage when kids become more social, active and independent. Gang age, making friend groups. Kids love spending time with their friend or groups or gangs. Games or sports age, they become more interested in games and sports. So आइए हम थोड़ा पहले इन पॉइंट्स को समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड मोर एक्टिव। सो इस पॉइंट से हम समझते हैं कि लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप। सो बेसिकली इस एज में बच्चे ऐसी दोस्ती करते हैं जो लॉन्ग टर्म चलती है। ओके। फिज़िकल ग्रोथ स्लो डाउन, तो इसमें क्या होती है, जो उनकी फ़िज़िकल ग्रोथ होती है ना, फ़िज़िकल डेवलपमेंट स्लो हो जाती है। बच्चों का फ़िज़िकल ग्रोथ अब पहले जितना फास्ट नहीं होता, है ना। स्यूडो मेच्योरिटी, फॉल्स maturity, they start acting mature but their maturity is not fully developed yet. So है ना, मिथ्या परिपक्वता। इसमें क्या होता है, बच्चे मेच्योर दिखते हैं लेकिन उनका मेच्योरिटी अभी फुली डेवलप नहीं होता, है ना। मतलब वो अपने आप को दिखाते हैं कि वो मेच्योर हो चुके हैं बट वो एक्चुअल में नहीं होते हैं। Now, motor skill improve, their body become faster and better at physical activities like running and jumping. Concrete operational stage, Jean Piaget theory, kids start thinking logically but still need physical example to understand things. सो बेसिकली क्या होता है ये पॉइंट, हम इसको पढ़ते हैं। जो मोटर डेवलपमेंट होता है यानी कि ये बहुत फास्ट होता है। मतलब हमने पहले पढ़ा कि जो उनकी ग्रोथ होती है ना, वो स्लो डाउन हो जाती है। बट अब क्या होता है, मोटर डेवलपमेंट, बच्चे फिज़िकली काफ़ी फास्ट और बेटर होते हैं और जैसे कि रनिंग और जंपिंग में, है ना। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हम पढ़ते हैं कि जो जीन प्याजे हैं, जैसे जीन प्याजे के हिसाब से जो बच्चे लॉजिकली सोचने लगते हैं लेकिन ये मोस्टली चीज़ों को समझने तक होता है, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ नहीं होते उनके पास। लेटेंसी स्टेज यानी कि फ्रेड थ्योरी, ए पीसफुल phase where there are no major emotional or sexual development. Industry versus inferiority
Erikson theory. Kids try to learn new skills, but they fail. They feel inferior और less confident. So basically ये 2 पॉइंट्स हमें बताते हैं कि जो बच्चे होते हैं, है ना, फ्रॉड के हिसाब से क्या होता है, ये स्टेज एक पीसफुल टाइम होता है जब बच्चे में सेक्सुअल फीलिंग्स का डेवलपमेंट नहीं होता, है ना। इंडस्ट्रियल वर्सेस इन्फेरिटी में हमने पढ़ा कि एरिक्सन के हिसाब से बच्चे नए स्किल्स सीखने की कोशिश करते हैं, अगर फेल होते हैं तो उन्हें इन्फीरियर फील होता है ना। Now, adolescence, 12 to 19 years, teenage years. This is the stage of big changes in the body, mind, and emotions. Golden period, best time for growth. So, आगे के पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं. दिस स्टेजेस इज़ फुल ऑफ एनर्जी, ग्रोथ एंड न्यू एक्सपीरियंसेस. स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम पीरियड. स्टैनले हॉल theory. Teenagers feel a lot of emotional up and downs like stress and mood swings. Transitions stage, changing from child to adult. This is the time when childhood ends and childhood begins. Now, transition stage, changing from child to adult. This is the time when childhood ends and adulthood begins. So basically ये adolescence यानी कि किशोर अवस्था 12 से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चों में होता है. ये इस पीरियड को हम टीन एज ईयर्स भी कहते हैं. इस स्टेज में क्या होता है, बड़े चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी में, माइंड में और इमोशंस में. इस पीरियड को हम गोल्डन पीरियड भी कहते हैं. ये टाइम फुल ऑफ एनर्जी और ग्रोथ होता है, इसलिए इसे गोल्डन पीरियड कहा जाता है ना. हमने अभी पढ़ा पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, तनाव और तूफान अवस्था इसे कहते हैं. जो स्टैनले हॉल है वो कहता है कि ये एज इमोशनल अप्स और डाउन से भरी होती है, जैसे कि स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना. ट्रांजिशनल पीरियड, ये एज चाइल्डहुड से अडल्टहुड में ट्रांजिशन का टाइम होता है ना. नाउ लैक इमोशनल स्टेबिलिटी. इसमें क्या होता है, टीनेजर्स को अपने इमोशंस को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है ना. अभी हम पढ़ते हैं इमोशनल instability. Teen struggle to control their emotions properly. Bridge period. This stage act as a bridge between childhood and adulthood. Spring season, time to growth and changes. It is called the spring season because everything is new and changing fast. Abstract thinking develop. Teens start thinking deeply and understanding complex ideas. Hormonal changes, body and emotion changes because of hormones like puberty. Basically हम इसको पढ़ते हैं तो ये क्या होता है, इमोशनल स्टेबिलिटी. इसमें टीनेजर्स को अपने इमोशन को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है. ये स्टेज मतलब ब्रिज पीरियड, ये जो स्टेज होता है चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का एक ब्रिज होता है ना. अब हमने पढ़ा था स्प्रिंग सीज़न, ये क्या होता है, बसंत ऋतु, यानी कि एडोलसेंस को स्प्रिंग सीज़न से कंपेयर किया जाता है क्योंकि ये ग्रोथ और चेंजेस का टाइम होता है. अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप्स. अमूर्त चिंतन, इस स्टेज में टीन्स अपने अब्स्ट्रैक्ट यानी कि कॉम्प्लेक्स सोचने लगते हैं ना. हार्मोनल चेंजेस के वजह से बॉडी और इमोशंस में काफ़ी बदलाव आते हैं. Important fact, according to the World Health Organization WHO, adolescence is from 10 to 19 years old. बेसिकली क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एडोलेसेंस 10 से लेकर 19 ईयर्स की एज को कहा जाता है ना. आई होप आपको ये क्लियर होगा. आगे बढ़ते हैं. नाउ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट. नंबर 1, डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूअस. It never stops. Growth never stops. It keeps
It keeps going from birth to death. We keep learning and changing at every stage of life. So basically प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूअस, यानी कि विकास जो होता है वो सतत होता है। ठीक है, विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमारे जन्म से लेकर मौत तक चलता है। ये कभी रुकता नहीं, हमेशा मतलब चलता रहता है हर स्टेज में, है ना। नाउ सेकंड पॉइंट है, डेवलपमेंट हैपन्स स्टेप बाय स्टेप इन ऑर्डर। वी डेवलप्ड इन ए प्रॉपर ऑर्डर। एग्जाम्पल, फर्स्ट ए बेबी क्रॉल्स, देन वॉक्स एंड देन रन्स। सो बेसिकली ये पॉइंट हमें बताता है जो डेवलपमेंट होता है एक सीक्वेंशियल होता है, यानी कि एक सीक्वेंस में होता है। विकास एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होता है, पहले एक स्टेप आता है, फिर दूसरा, जैसे पहले क्रॉलिंग सीखना, फिर चलना, फिर दौड़ना, हर चीज़ अपने टाइम पे होती है। नाउ वी डिस्कस, everyone grows at a different speed. Some people grow fast and some grow slowly. Example, some kids start talking early while others take time. So basically इस पॉइंट से हम समझते हैं कि रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरी करता है, मतलब विकास की दर अलग होती है। हर इंसान का विकास अलग स्पीड से होता है। कुछ लोग जल्दी सीखते हैं और कुछ लोग धीरे धीरे। हर किसी का अपना पेस होता है। सो नंबर फोर्थ पॉइंट, एवरी पर्सन इज़ यूनिक, नो टू people are the same. Everyone has different skills, height, weight and interests. We should respect differences and not compare. So basically हमें समरी भी पढ़ लेते हैं। ग्रोथ नेवर स्टॉप, इट हैपन्स स्टेप बाय स्टेप, everyone has their own speed, every person is special in their ओन वे। सो बेसिकली हम पढ़ते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति की विभिन्नता दिखाई जाती है। हर इंसान यानी कि हर पर्सन अलग होता है और हमें दूसरों के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे कि सबके हाइट्स, इंटरेस्ट, हाइट, वेट अलग होते हैं, किसी को जज मत करो, सबकी अपनी यूनिकनेस होती है ना। अगर हम इन शॉर्ट में समझे तो ये क्या होता है, ये विकास जो होता है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है जो स्टेप बाय स्टेप होता है। हर किसी की स्पीड अलग होती है और सबके पास अपनी यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं। ये समरी के थ्रू हमें क्लियर हो गया प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो हमने अभी पढ़ा। आइए आगे बढ़ते हैं। So now interaction, how everything is connected. Number one, thinking, body and social life are linked. So first, combination, thinking, physical growth and social life are all connected. Example, if you think confidently, your body posture improves and your social life get better too. So basically ये point हमें बताता है इंटरेक्शन में कि कॉम्बिनेशन, फिज़िकल, सोशल को रिलेटेड है। ये तीनों यानी कि कॉम्बिनेशन, फिज़िकल, सोशल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मतलब हमारा सोचने का तरीका यानी कि कॉम्बिनेशन, हमारी शारीरिक यानी कि फ़िज़िकल हेल्थ और हमारे सोशल इंटरेक्शन सब एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरा भी चेंज हो सकता है ना। नाउ सो सेकेंड पॉइंट है फॉर्मूला फॉर ग्रोथ, हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, हेरिडिटी जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स प्लस इन्वायरमेंट सराउंडिंग इक्वल्स टू योर डेवलपमेंट। सो एग्जाम्पल देखें, इफ़ ए चाइल्ड इज़ बोर्न टोल हेरिडिटी बट डज नॉट गेट गुड फूड इन्वायरमेंट, यानी कि दे मे नॉट ग्रोज एज एक्सपेक्टेड। सो बेसिकली ये पॉइंट हमें क्लियर करता है कि जो डेवलपमेंट इक्वल्स टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, यानी कि डेवलपमेंट यानी कि विकास इक्वल्स टू आनुवंशिकता और इनटू वातावरण, हमारी डेवलपमेंट यानी कि ग्रोथ। ठीक है, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक हेरिडिटी पर जो हमारे जीन्स से आती है
और डेवलपमेंट पे जो हमारे आसपास का माहौल होता है, ये दोनों चीज़ें मिलके हमारी ग्रोथ को शेप देती हैं। तो डेवलपमेंट का फॉर्मूला क्या है? डेवलपमेंट इक्वल्स टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। सो हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट हमने पढ़ा इसको, आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो आगे बढ़ते हैं। हेरिडिटी अलोन कांट डिसाइड ग्रोथ, जीन्स हेरिडिटी अलोन कांट शेप ए पर्सन, द इन्वायरमेंट ऑल्सो प्ले ए बिग रोल। सो बेसिकली ये क्या है कि जो हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो होता है ये गलत होता है, क्योंकि डेवलपमेंट सिर्फ हेरिडिटी यानी जीन्स या इन्वायरमेंट के बेसिस पर नहीं होती, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, है ना। कि कोई एक चीज़ हमारे अंदर है तो हमारा जो ग्रोथ होगा या डेवलपमेंट होगा, नहीं, ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। सो नंबर 4 पॉइंट है ऑल टाइप ऑफ ग्रोथ एंड आर कनेक्टेड, PGSE फिज़िकल ग्रोथ, सोशल एंड इमोशनल, PGSE यानी कि डेवलपमेंट आर लिंक्ड। एग्जाम्पल, इफ़ यू आर हैप्पी, अगर आप खुश हैं, इमोशनल यू फील, यू मे फील मोर सोशल, तो आप क्या फील करते हैं, मोर सोशल फील करते हैं, विच कैन इफ़ेक्ट हाउ एक्टिव यू आर फिज़िकल, ये आपको अफेक्ट करता है कि आप फिज़िकली कितने एक्टिव हैं। सो बेसिकली इस पॉइंट को पढ़ते हैं कि ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, एक सारे टाइप के जितने भी डेवलपमेंट होते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। डेवलपमेंट के हर टाइप यानी कि फ़िज़िकल ग्रोथ, सोशल, इमोशनल एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, मतलब ये सब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। Summary, your thinking, body and social life are linked. Genes plus surrounding decide your growth. Heredity alone isn't enough. Environment is uh, also important. All type of development affect each other. सो बेसिकली इन शॉर्ट हम समझे, जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट सिर्फ जीन्स या एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है, ये तीनों एस्पेक्ट्स एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं। सो बेसिकली हमने अभी समरी पढ़ा, ये हमारे थिंकिंग और बॉडी और सोशल लाइफ क्या होती है, लिंक होती है ना। और जो जीन्स होता है और सराउंडिंग हमारे जो ग्रोथ है वो डिसाइड नहीं करता, मतलब ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी हमारी ग्रोथ या डेवलपमेंट होती है। आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे। सो नाउ डेवलपमेंट स्पायरल वर्सेस लीनियर। नंबर 1, स्पायरल डेवलपमेंट, घूमने वाला विकास, स्लो कंटिन्यूअस एंड स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ, like a staircase, we go up slowly but sometimes takes a small step back. Example, learning to write, first we scribble, then draw letters and then write words. So basically ये क्या होता है, स्पायरल डेवलपमेंट। जो स्पायरल डेवलपमेंट होता है ये ग्रेजुअली होता है, यानी कि धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ता है। ये कंटिन्यूअस होता है, यानी कि एकदम से रुकता नहीं है, बस चलने लगता है। ये सीक्वेंस फॉलो करता है, यानी एक स्टेप दूसरे स्टेप के बाद आता है। डेवलपमेंट का पैटर्न प्रिडिक्टेबल होता है, यानी कि अगर कुछ हो गया हो, मतलब कुछ हो गया तो अगला स्टेप समझ में आ जाता है हमें, है। मतलब ये क्या होता है, डेवलपमेंट का पैटर्न प्रिडिक्टेबल होता है, यानी कि अगर कुछ हो गया तो अगला स्टेप समझ में आ सकता है। नाउ नंबर 2 पॉइंट, लीनियर डेवलपमेंट, सीधी रेखा में विकास, स्ट्रेट एंड डायरेक्ट ग्रोथ, वन स्टेप आफ्टर अनदर, स्पीड डिफर्स फॉर एवरीवन, फॉर एग्जांपल ग्रोइंग टॉलर, इट हैपन्स इन ए स्ट्रेट प्रोसेस ओवर टाइम। मेन डिफरेंस हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको समझते हैं। सीधी रेखा में विकास, सो ये क्या होता है, ये सिंपल और डायरेक्ट होता है, सीधा एक रास्ते पे बढ़ता है। रेट हर किसी का अलग होता है, यानी हर पर्सन का डेवलपमेंट के स्पीड अलग होता है। डेवलपमेंट जर्नल से स्पेसिफिक होता है, यानी कि पहले हम ब्रॉड स्किल सीखते हैं, फिर उन्हें स्पेसिफिक चीज़ों पर फोकस करते हैं। मेन डिफरेंसेस, spiral step by step with ups and downs, linear
स्ट्रेट ग्रोथ विदाउट टर्निंग बैक। सो बेसिकली जो पहला पॉइंट है स्पाइरल, यानी कि स्पाइरल डेवलपमेंट एक स्लो और कंटिन्यूस लूप की तरह होता है, जबकि जो लीनियर डेवलपमेंट होता है एक स्ट्रेट पाथ की तरह होता है, लेकिन हर किसी का पेस अलग होता है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, विकास की गति। नंबर 1, सिफेलोकोडल, सिर से पांव तक विकास। हेड डेवलप फर्स्ट, देन बॉडी, आर्म्स एंड लेग्स। एग्जाम्पल, बेबीज कंट्रोल देयर हेड फर्स्ट एंड देन लर्न टू सिट देन वॉक। सो बेसिकली ये क्या होता है, ये प्रिंसिपल बताता है कि डेवलपमेंट किस डायरेक्शन में होता है। सो पहला सिफेलोकोडल, ये कहता है कि डेवलपमेंट हेड से फुट तक होता है। मतलब पहले बेबी का हेड डेवलप्ड होता है, फिर धीरे धीरे बॉडी, आर्म्स और लेग का डेवलपमेंट होता है। नंबर 2 पॉइंट, प्रॉक्सिमोडिस्टल, बॉडी सेंटर डेवलप फर्स्ट देन आउटर पार्ट। एग्जाम्पल, बेबीज फर्स्ट कंट्रोल देयर आर्म्स देन देयर फिंगर्स फॉर स्मॉल टास्क। एक्स्ट्रा पॉइंट, big to small movement, first babies do big actions rolling over, then small ones picking up टीनी ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली जो सेकंड पॉइंट है प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये कहता है कि डेवलपमेंट सेंटर से आउटर पार्ट तक होता है। मतलब ये पहले बेबी अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है, फिर हैंड्स और फिंगर्स को कंट्रोल करना सीखता है। अगेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ग्रोस टू फाइन, यानी कि डेवलपमेंट का मतलब है पहले बेबी बड़े मूवमेंट्स करता है, मतलब बड़े मूवमेंट करता है, और जैसे कि रोलिंग ओवर या सिटिंग, फिर धीरे धीरे स्मॉल और प्रिसाइज मूवमेंट जैसे कि छोटी चीज़ें उठाना सीखता है ना। पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, मतलब सभी में सेम होता है, पर रेट या पेस हर किसी में अलग होता है। अगर हम डेवलपमेंट की पैटर्न की बात करें तो हर किसी में अलग अलग होता है ना। मतलब हर किसी में सेम होता है, पर उनका जो रेट होता है यानी कि स्पीड होती है वो हर किसी में अलग अलग होती है। हाँ, जैसे कि डेवलपमेंट कैन बी स्पाइरल, स्लो बाय स्टेप बाय स्टेप और लीनियर, स्ट्रेट डायरेक्ट। बेबीज डेवलप हेड फर्स्ट, मतलब उनकी जो हेड होते हैं वो पहले डेवलप होती हैं, देन लेग होती हैं। सिफेलोकोडल में आप देख सकते हैं पिक्चर में हमें दिखाया गया है। दे ऑल्सो डेवलप फ्रॉम बॉडी सेंटर टू फिंगर, यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है ये। फर्स्ट बिग मोमेंट्स हैपन देन स्मॉल डिटेल वंस। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर ही हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको पेड नोट्स अवेलेबल होंगे, और जितने भी हमारे वीडियो के लिंक्स होते हैं वो वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। थैंक यू एवरीवन।